हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। आज मानव के सामने खास करके आरोग्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। एक दवाई बनाने में सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसके पहले नए प्रकार की बीमारी जन्म ले लेती है। लेकिन विज्ञान की मदद से, इनोवेशन के सहारे हमने इस दोषों को परास्त करना है, बीमारियों को परास्त करना है और गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और कारगर दवाई कैसे उपलब्ध हो, इस चुनौतियों को हमने स्वीकार करके विजयी होना है। एक स्वस्थ देश ही समृद्ध राष्ट्र कहलाता है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली किसी भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर भारत के बेहतरीन क्षेत्रों में से एक है। स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। और भारत अपनी स्वास्थ्य सेवा में सालों से नए नए कीर्तिमानों की स्थापना करते आ रहा है। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने कम दाम की दवाओं के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर हैं। चाहे वो कैंसर, HIV या फिर हेपेटाइटिस बी की दवाइयां हों। पिछले कुछ समय से नई तकनीक और कौशल के सहारे भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां दुनिया भर से लोग उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने हमारे देश में आते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी आरोग्य पद्धति यानी आयुर्वेद से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सा व्यवस्था तक हमारा देश मेडिकल के क्षेत्र में हर विषय में निरंतर महारत हासिल कर रहा है। HSSC को स्किल मंत्रालय के अंतर्गत कौशल विकास को ढांचागत रूप दिया, खासतौर से स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में। इस संस्था का गठन भारत सरकार के द्वारा और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा मिलकर किया गया, जिसमें CII और NSTC ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और इस संस्था का काम है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए मानक तैयार कर उन पर कुशल हुनरमंद लोगों को तैयार करना, जो कि रोजगार प्राप्त कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अपना योगदान दे सके। हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल का लक्ष्य है कि कैसे हम एक गैप को कम करें, जो लोगों को, अस्पतालों को आज लोग चाहिए, टेक्नीशियंस चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण देके हेल्थ केयर सर्विसेज में लाएं। हमारा दूसरा ध्येय ये भी है कि कैसे हम HSSC प्रमाण पत्र को एक विश्व स्तरीय प्रमाण पत्र बनाएं। हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में जितनी भी नौकरियां हो उसको हम एक जगह पर ला सकें, एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। आप रोजगार तो बहुत कर सकते हैं और रोजगारों में आपको तनख्वाह मिलेगी, एक सैलरी मिलेगी, लेकिन इस रोजगार में आपको तनख्वाह के साथ साथ दुआएं भी मिलेंगी, वो शायद कोई और ना देगा। डॉक्टर और नर्स के साथ साथ इस क्षेत्र में ऐसे कई और रोजगार हैं जिसमें ट्रेनिंग लेकर आप एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के इस प्रयास में साथ जुड़े हैं इस देश के कई जाने माने हॉस्पिटल्स। उनमें से एक है मुंबई के माहिम में स्थित PD हिंदुजा हॉस्पिटल। Hinduja Hospital is 65 years old institution. Over a period of 65 years, this hospital has developed name and fame for not only the quality healthcare delivery, but for education and research. Healthcare Skill Council got developed 4 years back. It was a very good initiative. It is a boon for the healthcare industry that the NSDC created this wing. We worked together in developing several course curriculums, and many of those course curriculums were launched in this hospital. PD हिंदुजा हॉस्पिटल में अनेक प्रकार की बीमारियों का विश्व स्तरीय इलाज तो होता ही है और साथ ही उच्च प्रशिक्षण पर भी गौर किया जाता है ताकि भारत में अव्वल दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। मेडिसिन के विषय में 25 किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। नर्सिंग में बैचलर और मास्टर्स के कोर्सेज हैं और एलाइड हेल्थ सर्विसेज यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुजा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ लैब मेडिसिन है
और इस डिपार्टमेंट में 6 सेक्शंस होते हैं। ये 6 सेक्शंस जो है ना, हम ग्रेजुएट्स हु आर आइदर इन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा हम एक्सेप्ट करते हैं और उनको एडवांस ट्रेनिंग देते हैं लैब टेक्निक्स में, और ये 1 साल का कोर्स है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक के इन कोर्सेज के दौरान ट्रेनीज हर एक डिपार्टमेंट में 2 से 3 महीने बिताते हैं। हफ्ते में 2 दिन थ्योरी सिखाई जाती है और बाकी के दिनों में ट्रेनीज लेबोरेटरी और अन्य जगह पर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। परीक्षा के वक्त उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोहरे मापदंडों पर जांचा जाता है। यहाँ बच्चों को बेसिकली जब वो क्लिनिकल लैब में थ्योरी जब पढ़ के आते हैं, तो हम इनको फिर यहाँ पर प्रैक्टिकली वो टेस्ट कैसे किए जाते हैं, कैसे उनके रिजल्ट्स दिए जाते हैं, टेस्ट देने के बाद उनको वो रिजल्ट्स देने हैं तो रिजल्ट्स एक्यूरेट हैं कि नहीं, वो सब सिखाया जाता है। हम लोग उनको पूरी अपनी पर्सनल सेफ्टी भी दिखाते हैं ताकि उनको कोई इंजरी या उनको कोई इन्फेक्शन लैब की तरफ से ना लगे। Under the leadership of our dynamic Prime Minister, the country has taken 2 new initiatives. One is Make in India and Skill India. I think this initiative of getting our own talents trained in a good tertiary care setup under the guidance of bodies like NSDC, HSSC is a very good endeavor which will ensure and fulfill the dream of Make in India. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों से हमारा समझौता हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि सिर्फ भारतवर्ष, भारत के भीतर के नौजवान को ही नहीं तैयार करे, पूरी दुनिया के लिए भी नौजवानों को तैयार करे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारे साथ पार्टनरशिप की है। उन्होंने प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के कोर्स बनाए हैं और जो भी देश के बाहर जाने वाले वैसे बच्चे और काम करने वाले लोग हैं जिनको ECRA इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, उनको मैंडेटरी तौर पर ये प्रशिक्षण लेना होगा ताकि विदेश में जाने के बाद एम्बेसी से कैसे संपर्क करें, उस देश का कानून क्या है, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, लैंग्वेज के बारे में, और जो भी चीज़ विदेश जाने पर पासपोर्ट कैसे रखना है, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, और उसकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के साथ हम स्किलिंग कर रहे हैं और ये भी बड़े पैमाने पर इस देश में शुरू हो चुका है। स्किल इंडिया मिशन के इस प्रयास में सहयोग दे रहे हैं देश के जाने माने शिक्षा संस्थान। ऐसी ही एक प्रमुख संस्था वाराणसी में स्थित ओरायन एजुटेक। देश के 29 राज्यों में फैली इस संस्था ने पिछले 11 सालों में 2.5 लाख लोगों को रोजगार का रास्ता दिखाया है। I feel privileged and honored to be part of this journey towards Skill India. It is pertinent to observe that the ability to access global opportunities of exchange depend on how well equipped educationally, professionally and skill-wise the workers are to take the advantage of these new opportunities. IISC यानी इंडिया इंटरनेशनल स्किल्स सेंटर की स्थापना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा की गई ताकि भारत के युवाओं को विदेश में भी नौकरी मिल सके और वो बड़ी आसानी से अपने आप को एक नए देश के अनुकूल बना सके। इस ट्रेनिंग के दौरान शिक्षार्थियों को बोलचाल के तरीके, आत्मविश्वास और डिजिटल साक्षरता जैसे अहम पहलुओं में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि विदेशों में इन शिक्षार्थियों को कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। जब हम सीन बोलते हैं तो हमारा जो टीथ है दोनों एक के ऊपर एक रहेगा और आवाज निकालेंगे सीन। PDOT प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है जिसमें हम जो भी कैंडिडेट्स कंट्री के बाहर जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं IISC में, उनको हम उस बाहर के कंट्री के बारे में बताते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन और सारी चीज़ें जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाने से क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू। ये ट्रेनिंग हो रहा है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो जॉब रोल आपका हेल्थ केयर के अंतर्गत आती है। ये ट्रेनिंग करने के बाद जनरली आज के डेट में हॉस्पिटल में नर्सिंग का ज़रूरत होती है, तो ये बच्चों काफ़ी डिमांड में रहते हैं, हॉस्पिटल्स को काफ़ी डिमांड में रहता है, जो इस तरह का प्रोफाइल पोर्टफोलियो उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इन लोगों को कोर्सेज़ में जैसे सिखाए जाते हैं नॉर्मली प्रेशर मापना या इंजेक्शन देना, या फिर पेशेंट्स को किस तरीके से बात करवाना है, उनको कैसे खिलाना है, टोटली अब पेशेंट केयर कैसे करने हैं। प्लस इवन इन लोग इतने भी सीखते हैं जो वो डॉक्टर्स को OT में उनको असिस्ट कर सकते हैं।
ओरायन एजुटेक एक ऐसा मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर है जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, जरूरी इंडक्शन किट और किताबें भी मुफ्त में मिलती हैं और साथ ही मिलता है एक ऐसा कौशल जो शिक्षार्थियों को जिंदगी भर दुनिया के किसी कोने में अपने पैरों पे खड़ा होने का हौसला देता है। यही एक सुनहरा मौका है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने हमें एक मौका दिया है पूरे भारतवर्ष को, गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए, जो आप आएँ, ट्रेनिंग लें और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। एक तरफ बनारस में स्थित IISc है जो भारत के युवाओं को इस काबिल बना रहा है कि वो विदेश में भी एक आत्मविश्वास भरी जिंदगी जी सकें, और दूसरी तरफ आप जानते हैं जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो आपके मेडिकेयर की अत्याधुनिक मशीन में भारत में रहते हुए ही ट्रेनिंग दे रही है। अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने ऑयल एंड गैस, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने के साथ साथ पिछले 13 वर्षों से फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत ही सराहनीय काम किया है। 3 साल पहले जब हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना हुई थी, उसके साथ जी हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के बोर्ड मेंबर बना था। पिछले 3 साल से जी हेल्थ केयर ये कोशिश कर रहा है कि वो लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे। हमने कंटेंट में हेल्प किया, करिकुलम में हेल्प किया। हमने एक सेंटर जो मुंबई में है ऐसे शुरू किया। आज हमारे 15 अलग अलग सेंटर हैं जहाँ पे हम लोगों को एक्सरे टेक्नीशियन से लेके OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और कई चीज़ों में पढ़ा के उनको नौकरी दिलवाते हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनमें सही लोग पहुँचे, और हमें पता है कि कहाँ पे किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। तो अगर हम इन बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, को सही ट्रेनिंग दे सकें तो उस स्पेस में नौकरी मिलना मुश्किल नहीं है। उनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दें, जिससे कि जब वो नौकरी करने जाएं उनके पास वो हर चीज़ हो जो एक सक्षम हेल्थ केयर वर्कफोर्स के आदमी के पास होना चाहिए। 5 महीने की इस ट्रेनिंग से आपके लिए हेल्थ केयर में करियर के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे तो हर कोई इस ट्रेनिंग का लाभ ले सकता है, पर यह ट्रेनिंग प्रोग्राम खास मध्यम और निम्न आर्थिक वर्ग के युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि आर्थिक तंगी इनकी तरक्की में रुकावट न बने। वो यहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उनका थ्योरी, प्रैक्टिकल हम देखते हैं और बाद में उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। अपनी पढ़ाई के अलावा उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छा हो, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं वो अलग अलग एज के होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं। उनको आप कैसे देखते हैं, उनसे कैसे बातें करते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है। इन सारी चीज़ों को हम टच करते हैं जब हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ केयर में आज घुस गए तो आप एक ही नौकरी करते रहेंगे। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है उस फील्ड में आगे जाने के लिए। आप आज एक्सरे कर रहे हैं, कल आप CT देखेंगे, MRI देखेंगे, तो आपका पैसा कमाने की क्षमता और आपकी पढ़ाई की क्षमता बढ़ती जाती है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 महीने के अपने कोर्स को थ्योरी पूरा करके जाते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, तो कई सारे बच्चों को इंटर्नशिप पे स्टाइपेंड मिलता है। ये डेफिनेटली उनके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है और वो जिस संस्थान में जा रहे हैं वो कितनी बड़ी है उस पर भी डिपेंड करता है। उनको 4000 से 7000 के बीच में आज तक इन स्टाइपेंड मिलता रहा है। जब ये बच्चे अपना पहला जॉब करते हैं, इनकी सैलरी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में होती है। लेकिन जिस तरह से हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो इस तरह है कि आप 1-2 साल काम करने के बाद वापस आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ये बच्चे 60 से 70 हज़ार तक भी कमा सकते हैं 5 या 6 साल के बाद। जनरल इलेक्ट्रिक टाटा ट्रस्ट के सहयोग से कौशल विकास की इस मुहिम में 4 चांद लगा रहा है। टाटा ट्रस्ट सभी छात्रों को बिना ब्याज कर्ज देते हैं, जिसको उन्हें तभी चुकाना होता है जब उन्हें नौकरी मिल जाती है। इसके चलते छात्रों को पैसे की चिंता करनी नहीं पड़ती, उन्हें तो बस मेहनत और लगन के साथ ट्रेनिंग लेनी है। जब मैं शाम को घर जाके सोता हूँ, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मेरा ये होता है कि मैंने कुछ लोगों की मदद करी कि वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छा हेल्थ केयर उनको मिले। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप पैसा भी कमाएं
और उसके अलावा आप लोगों की मदद भी करें तो हेल्थ केयर आपके लिए एकदम सही जगह है। और ये जो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ला के पढ़ा के उनको नौकरी दिलाने का, ये जी हेल्थ केयर का एक बहुत छोटा सा कोशिश है इस दिशा में कि हम एक सक्षम और स्वस्थ देश का निर्माण कर सकें। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ संदीप गिरासे के बारे में। संदीप एक यंग काबिल लड़का है, कभी कभी मेरे घर पे आता है मेरे ब्लड टेस्ट के लिए। और एक दिन मैंने संदीप से पूछा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से ब्लड लेता है, मुझे कोई पेन भी नहीं होता है। मैंने कहा संदीप तुमने ये सीखा कहाँ पे है? तो उसने मुझे जो जवाब दिया मैं चौंक गया। वाकई गरीबी में पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीबी से उभरने की कोशिश नहीं करना शायद जुर्म माना जा सकता है। और संदीप गिरासे की कहानी इसका सबूत है कि अगर आप दिल से मेहनत करें, काम करें, कोशिश करें, आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। संदीप का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक कंपनी में सब्जियां सप्लाई करने का काम करते थे, जिससे करीब वो महीने के 7 से 8 हज़ार कमाते थे। संदीप की माँ भी सिलाई का काम करके घर की आर्थिक स्थिति को संभालने में थोड़ी बहुत मदद करती थी। मेरा क्या दिन था, हम लोग भाड़े के घर में 10 बाय 8 का रूम होएगा, उतना रूम में हम लोग रहते थे। जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा था, पर संदीप को अपनी ये स्थिति गंवारा नहीं थी। उनके ख्वाब ऊंचे थे और हौसले मजबूत। ऐसी कौन सी घड़ी नहीं रहती कि जो अपने को इजी मिलेगी, सब मुश्किल ही मतलब होता है, उसमें से अपने को पास होके आगे चलना रहता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने की राह संदीप को पैरामेडिकल क्षेत्र में मिली। अपने एक कजन से उन्हें CMLT यानी सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में पता चला। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखते हुए संदीप ने अपना एनरोलमेंट करने में जरा भी देर नहीं की। संदीप का इंटरव्यू मैंने ही लिया था जब वो सबर्बन में पहले ज्वाइन किया था। तभी उससे बात करने के तरीके से ऐसे लग रहा था कॉन्फिडेंस कि ये अच्छा काम कर पाएगा, तो उसको हम लोग ने अपॉइंट कर लिया था और 8 सालों में उसे प्रूव कर दिया कि वो हम लोग का उसके बारे में ओपिनियन था वो बराबर। आज संदीप सबर्बन डायग्नोस्टिक सेंटर में सीनियर लैब टेक्नीशियन हैं। संदीप ब्लड सैंपल कलेक्ट करने और उन्हें टेस्ट करने का काम करते हैं। एक संदीप की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी ना नहीं बोलता। मैंने जब भी उसको कभी कुछ मुश्किल काम दिया हो या सुबह में जल्दी या रात को लेट, तब कभी उसने मुझे ना नहीं बोला। हॉस्पिटल के अलावा संदीप पेशेंट्स के घर भी जाकर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ताकि उनको अस्पताल तक आने की ज़रूरत ना पड़े। उनके क्लाइंट्स के चेहरे की संतुष्टि और मुस्कान संदीप के काम और कौशल की पूरी कहानी बयान करती है। क्लाइंट के पास जो घर पे जो विजिट करता हूँ उसका मुझे कंपनी अलग से पे करती है, प्लस मेरा सैलरी अलग है। तो अराउंड सबर्बन डायग्नोस्टिक के हिसाब से मेरा 30,000 तक सबर्बन आ जाता है। और अगर बचा हुआ मेरा पार्ट टाइम जो शाम का जॉब है उधर मुझे 10,000 के आसपास करीब मिल जाता है। 40,000 मुझे सैलरी मंथली आ जाती है। मेरे को तो बहुत गर्व है उसका और मेरे को बहुत अभिमान है उसका। मेरा दिल में मैं बोल नहीं सकती अभी। आज माँ को अपने इस लाडले पर गर्व है तो पिता को अभिमान, क्योंकि अपने कौशल के दम पर न सिर्फ संदीप ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, बल्कि परिवार को भी एक बेहतर भविष्य दिया। आजा तू कर ले तू आगाज। है ना इंस्पायरिंग कहानी संदीप की। आप भी संदीप की तरह हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा कमाने के साथ साथ आप लोगों की दुआएं भी कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड को देखने के बाद आपको मेडिकेयर के सेक्टर की बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी और आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। और मेडिकेयर का सेक्टर ही क्यों, आप कोई भी सवाल कीजिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। ठीक हमारे आज के विनर की तरह। हुनर की राह।
नमस्कार जैन जी, मेरा नाम अनीता है। मैं इंदौर एमपी में रहती हूँ। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, कृपया मुझे गाइड करिए। अनीता, आपका जो प्रश्न है, आप इंदौर में रहती हैं और टेक्सटाइल के क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना चाहती हैं। हमारा एक पार्टनर है, खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, युवा परिवर्तन, और वो लोग टेक्सटाइल के एरिया में इंदौर शहर में ही ट्रेनिंग देते हैं। ये फैशन डिज़ाइनिंग के एरिया में है, बेसिक टेलरिंग और कुछ और जॉब रोल्स में आप ये ट्रेनिंग इंदौर में अपने शहर में ही पा सकती हैं। आज के हमारे विजेता को मिलता है KVIC की ओर से पूरे 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिसे आप अपने किसी भी नजदीकी खादी इंडिया सेल्स आउटलेट में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हमें मैसेज करें 9757303030 पर। आप अपनी राय हमें फोन में रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप करें या यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लिंक भी भेज सकते हैं, या आप hunarbaz@gmail.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। हुनरबाज से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट या ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, या लॉग ऑन करें www.hunarbaz.com या www.hunarbaz.in पर। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रोजगार और जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, तो NSDC को मिस कॉल दीजिए 088-000-55555 पर, या विजिट कीजिए NSDC की वेबसाइट www.nsdcindia.org। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा। कौशल भारत, कुशल भारत। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हुनरबाज, हम है हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन।